गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी और हिस्ट्री इतिहास का सेक्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ योजना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने पाठ योजना का अर्थ, उसका आधार और उसके पूर्व शर्तों के बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं पाठ योजना की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि पाठ योजना का जब हम निर्माण करने की बात कर रहे हैं या इसका इतना महत्वपूर्ण समझते हैं तो निश्चित है कि इसकी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हमें इस चीज को नहीं समझ में आएगा तब तक हम पाठ्य योजना के महत्व को नहीं समझ पाएंगे और एक शिक्षक शिक्षण कार्य से पूर्व अपनी जो पूर्व तैयारी करनी होती है उसके प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता है। इसीलिए पाठ्य योजना की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए सबसे पहली जो आवश्यकता है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह है अध्यापक के कार्य को नियमित, नियोजित और व्यवस्थित करना। अध्यापक कार्य को नियोजित, नियमित, नियमित व व्यवस्थित करना। नियोजित, नियमित व व्यवस्थित करना अर्थात कि यहाँ पर सबसे पहली आवश्यकता है अध्यापक के कार्य को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना। क्योंकि जब पाठ्य योजना का निर्माण एक अध्यापक करता है तो निश्चित है कि वो पूर्व नियोजित होता है, उसको पता होता है कि मुझे किस तरह से कार्य करना है, नियंत्रित रहता है क्योंकि हर कार्य उसको पता होता है कि स्टेप बाय स्टेप हर क्रम उसे पता होता है। तो वो पूरी एक नियंत्रित अवस्था में रहता है जिससे कि शिक्षक अपनी विषय से भटककर किसी अन्य क्षेत्र तक, अन्य मतलब कि अनावश्यक बातों की तरफ नहीं जा सकता है उसका शिक्षण। क्योंकि कई बार होता है कि एग्जाम्पल देते देते विषय वस्तु से बिल्कुल बाहर की विषय वस्तु पर चर्चा होने लगती है तो उस विषय की जो मूल बात है उससे तो बिल्कुल भटक जाते हैं, उसका महत्व खत्म हो जाता है और न ही वो उस कालज के अंदर वो विषय वस्तु पूर्ण हो सकती है। इसीलिए शिक्षक के कार्य को जहाँ वो नियोजित करता है वही ये पाठ्य योजना नियंत्रित करती है और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करती है कि किस तरह से उसको कार्य को संपन्न करना है। इसीलिए पाठ्य योजना एक शिक्षक की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरी बात आती है समय व शक्ति की बचत। समय व शक्ति की बचत, ठीक है ना। यहाँ पर जो है शिक्षक के समय और शक्ति की बचत होती है। क्यों? कि हर कार्य नियोजित, नियंत्रित होता है, सुव्यवस्थित होता है। हर कार्य, हर स्टेप शिक्षक को पता होता है कि इसके बाद कौन सा कार्य करना है, कौन सा स्टेप उसका आना है। जब ये सारी स्थिति एकदम स्पष्ट होती है तो निश्चित है कि उसको समय भी कम लगता है और किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए अनावश्यक श्रम करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि शिक्षक को पता है कि इस चीज को समझाने के लिए हमें किस संसाधन की आवश्यकता है। उदाहरण से काम चलेगा तो वो उदाहरण पहले से सोच कर जाता है कि किस तरह का उदाहरण उपयोग में लाया जा सकता है। कोई सहायक सामग्री की आवश्यकता तो पहले से ही उसकी तैयारी करके जाता है। जैसे कि अगर पूर्व नियोजित है तो उसका समय भी बचता है क्योंकि हर कार्य उससे स्टेप बाय स्टेप होता है और अनावश्यक श्रम से भी बचता है। अगर पूर्व नियोजित नहीं होता और फिर बच्चों को कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो समझाने के लिए उसे बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं जिससे कि श्रम भी बहुत अधिक लगता है और समय भी अधिक जाता है। इसीलिए पाठ योजना की आवश्यकता समय और शक्ति की बचत के दृष्टिकोण से आवश्यक मानी जाती है। उसके बाद में है कुशल संचालन में सहायक। कुशल संचालन में सहायक, ठीक है ना। कुशल संचालन में सहायक क्योंकि हर चीज नियंत्रित होती है, शिक्षा की पूर्व तैयारी होती है
तो उसको आत्मविश्वास भी होता है, उसे पता होता है कि मुझे किस तरह से, और क्योंकि बालक को भी वो समझता है, जानता है, बालक की स्थितियों को पहचानता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानता है, उनकी रुचि योग्यताओं क्षमताओं को जानता है, उनके पूर्व ज्ञान की जानकारी उसे होती है, तो अपने कार्य को उसी अनुकूल वो सुव्यवस्थित करता है, जिससे कि ये कहा जाए कि उसको संपूर्ण पाठ योजना को या शिक्षण प्रक्रिया को गतिशील रखने में कई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, एक कुशल संचालक की तरह वो उसका संचालन कर पाता है। अगली बात आती है अव्यवस्था व विचारहीनता से दूर। अव्यवस्था व विचारहीनता से दूर, ठीक है ना, दूर रखना, क्योंकि पूर्व नियोजित होती है, पहले से सारी तैयारी करके चला जाता है, इसीलिए ये अव्यवस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एट ए टाइम हम कक्षा में जाकर फिर पढ़ा सोचते हैं कि क्या पढ़ाना है, तो ऐसे में अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, क्योंकि आपने सोचा है कि चलो हम ऐसे ही पढ़ा देंगे और पता चला कि ये तो बिना प्रयोग के पॉसिबल नहीं है, तो फिर बाद में प्रयोग के लिए संसाधन जुटाना करना, तो उसमें एक कक्षा का पूरा वातावरण अव्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए अनिवार्य है कि पूर्व नियोजित पाठ्य योजना तैयार करके ले जाई जाए, तो ऐसी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सकता है। दूसरा, विचारहीनता से बचा जा सकता है, कि जब जैसे विचारहीनता, जिस तरह जैसे कि हमें कोई उदाहरण देना है या हमें किसी अन्य सब्जेक्ट से कोरिलेट करके पढ़ाना है, उदाहरण वहां से उठाना है, तो ऐसे में पूर्व तैयारी है, तो हमें पता है हम बड़े प्रभावी ढंग से उस चीज को बालक के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। एकदम अचानक में अगर आपको आवश्यकता पड़े, मतलब आप उपयोग करते हैं, तो निश्चित है कि कई बार गलत ढंग से भी उसका जो संबंध स्थापित हो जाता है और गलत सूचना बालक तक पहुंच जाती है। इसीलिए विचारहीनता और अव्यवस्थाओं से बचने के लिए भी पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है। फिर दैनिक क्रिया को सुव्यवस्थित करना, दैनिक क्रिया को सुव्यवस्थित करना, ठीक है। दैनिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, क्योंकि जब पाठ्य योजना निर्मित की जाती है, तो एक दैनिक क्रिया डेली जो कार्य करना होता है, उसको एक सुव्यवस्थित क्रम प्राप्त करने में, प्रदान करने में सहायता मिलती है। अगली बात यहाँ पर आती है वह सहायक सामग्री का चयन। सहायक सामग्री का चयन, ठीक है ना। सहायक सामग्री का चयन यानी कि हमें उस पाठ को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्रियों की आवश्यकता है, इनका चुनाव करना भी हमारे लिए सरल हो जाता है, हमारे पास समय होता है और हम उचित सहायक सामग्री का निर्माण भी हम कर सकते हैं। इसीलिए पाठ योजना का निर्माण करना आवश्यक होता है। उसके बाद में शिक्षण विधि का चयन, शिक्षण विधि का चयन, ठीक है, किस विधि से उसका शिक्षण कार्य किया जाना है, विषय वस्तु किस प्रकृति की है, किस विधि के द्वारा उसे सही ढंग से बालकों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, इस चीज का विधि का चुनाव करना भी सरल हो जाता है, क्योंकि विषय वस्तु पहले से हमारे का अध्ययन हम कर चुके होते हैं, हमें पता होता है कि किस प्रकृति किस ढंग से हमको किस विधि से आसानी से बालक समझ सकते हैं। उसके बाद में है छात्र क्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, छात्र क्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, ठीक है ना। छात्रों के कार्यों को भी सुव्यवस्थित करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक पूर्व में ही पूरी तैयारी करके चलता है, जिससे उसे पता रहता है
कि बालक से हमें कौन कौन से कार्य कब किस तरह से कराने हैं। जैसे कि मानचित्र है तो मानचित्र कब अंकित करवाना है, कहाँ से कौन कौन से क्षेत्रों को अंकित कराना है, और कैसे बालकों को बुलाना है या बोर्ड को बुला के कराना है। बालकों के बीच में नक्शे जो मानचित्र हैं उनके प्रतिलिपियां डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर भरवानी, क्या करना है वो चीज पहले से ही निर्धारित होती है। यानी कि छात्रों को किस तरह से सक्रिय रखा जाए, इसकी संपूर्ण जो फॉर्मेट है, संपूर्ण क्रिया है, वो शिक्षक को पहले से पता होती है, जिससे कि छात्रों की सहभागिता निरंतर रूप से बनाए रखकर पाठ को रोचक बनाया जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से पाठ योजना की आवश्यकता अनिवार्य रूप से मानी गई है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको आज एक प्रश्न करना है। पाठ योजना की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। हमारा आज का प्रश्न है, पाठ योजना की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकले, घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।